खुदावन का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अब भी है। इस्लाम जे मसीह की गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी यूर होस्ट यूर दोस्त यूर हम सफ़र निवेद आकाश, आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम कलाम की बातों में आप सबको वेलकम जी आइन और खुशामदीद कहता हूँ। मेरे इज़्ज़ो यकीनन ये आज का ये खूबसूरत दिन जो कि खुदावन ने हमारी ज़िंदगी में इनायत किया, बहुत ही खूबसूरत दिन है और इस दिन की ढेरों बरक़ात को भी आप अपनी ज़िंदगी में रिसीव करके खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल दीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल शमीम अनायत सब्सक्राइब नहीं किया तो भी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। तो बढ़ते हैं खुदाम के पाक कलाम मुक़द्दस की तरफ और देखते हैं कि आज का पाक कलाम हमसे क्या कहता है। यीशु अपने शागिर्दों के पाँव धोता है। खुदाम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से लिएगा पैगाम मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 13वां बाब और इसकी पहली से 15वीं आयतें मुकस्सर तक पढ़ेंगे। ईद फसह से पहले जब यीशु ने ये जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वह शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूँ तो अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सबके सब नहीं। क्योंकि वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पाँव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पाँव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। आमीन। खुदावंद खुदा की कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे इज़्ज़ो यकीनन आज के इस पाक कलाम मुक़द्दस के वसीला से अपने खुदावंद की ढेरों बरकत को भी रिसीव किया होगा और यकीनन आज का पाक कलाम जो कि हमारी ज़िंदगी में दो दर तेज तलवार से बढ़कर तस्वीर करता है। मेरे इज़्ज़ो, इस ईद क़यामत अल मसीह पर अपने आप को हलीम और आजिज़ बनाकर आप दूसरों के साथ भलाई करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप खुदावंद की बरकत को कसरत से रिसीव कर सकें। और अगर आपने हमारा चैनल शमीम अनायत सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे जिससे आप खुदावंद की इलाही बरकत को भी रिसीव कर सकें। तो इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट, मुझे अपने हमसफ़र, अपने मेज़बान निवेद आकाश को प्रोग्राम कलाम की बातों से दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाप और बेटे और रूल कुद्दस के नाम में आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों और बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबको कराची पाकिस्तान से शौकत भट्टी का सलाम और प्यार पहुंचे। आज पाक जुमेरात है और पाक जुमेरात की लुतूरियाई इबादत में हम दाखिल हो चुके हैं।
खजूरों की इबादत के बाद पाक हफ्ते का हर दिन यीशु मसीह की लाजवाल मोहब्बत और कुर्बानी का हमें एहसास दिलाता है। कलीसिया बाइबल मुकद्दस की तलावतों, लितूरियाई रस्मों और कलीसियाई रवायतों के ज़रिए हमें खुदा के करीब ले जाती है, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह की अजीम मोहब्बत को अपनी आँखों से देख सकें, अपने कानों से सुन सकें और अपने हाथों से छू सकें। पाक जुमेरात लितूरियाई साल की इबादत में सबसे मुनफरिद और तवील अक़दस कुर्बानी है, जो 3 दिनों पर मुहित है। यानी अक़दस कुर्बानी पाक जुमेरात से शुरू होकर हफ्ते के रोज़ शबे बेदारी या क़यामत अल मसीह की इबादत पर इख्तिज़ाम पजीर होती है। इस इबादत में हम इंसानी एहसासात, जज्बात और रवैयों का तजर्बा करते हैं। इस इबादत में हम मौत से लेकर जिंदगी, बल्कि अबदी जिंदगी का भी तजर्बा करते हैं। पाक जुमेरात की तलावतों में हम सुनते हैं कि कहीं यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ बैठकर खाना खा रहा है और उन्हीं पुरानी रस्मों में नई रस्म का आगाज करता है। रवायतों को तोड़कर खिदमत की अजीम मिसाल कायम करता है, अपने ही शागिर्दों के पांव धोता है। तो कहीं गतसमनी के बाग में जाकर बेकरार और बेकरां होकर बाप से दुआ करता है। आज की अंजील मुकद्दस और दीगर तलावतों के मुतालिया से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पांव धोए और उन्हें आपस में प्यार और मोहब्बत कायम करने की तलकीन की और हुक्म दिया कि रोटी तोड़ने की रस्म उसकी यादगारी के लिए करते रहे। यानी यीशु मसीह ने 2 सैक्रामेंट्स यानी अक़दस यूकरिस्ट और कहानत का तकर्रर किया और बरादराना मोहब्बत कायम रखने का हुक्म दिया। अगर बनज़रे गौर इन तीनों बातों पर नज़र की जाए तो इन तीनों में हमें यीशु मसीह की शख्सियत, ज़ात के सिवा और कुछ नज़र नहीं आता। जब रोटी तोड़ने का वक्त है, उसने रोटी ली और तोड़ी तो यहूदी दस्तूर के मुताबिक उसके सामने रुमाल में लिपटी ऊपर तले रखी 3 रोटियां थी, जो हम मसीहों के लिए तस्लीस का निशान है। यानी पहली रोटी बाप, दूसरी रोटी बेटे और तीसरी रोटी रूहुल कुद्दुस को जाहिर करती है। यहूदी रस्म में पहली और तीसरी रोटी नहीं, बल्कि दरमियान में लिपटी दूसरी रोटी तोड़कर छुपा दी जाती है और घर के बच्चे उसे ढूंढ कर लाते। फिर इस रोटी के टुकड़े खानदान के अफराद की नफरी के मुताबिक किए जाते और सभी मिलकर उसे खाते। यीशु मसीह ने यही रोटी तोड़कर शागिर्दों को खाने के लिए दी और कहा, ये मेरा बदन है
جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اور پیالہ بھی دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ اس سیکرامنٹ کے وسیلے ہم بہت سے فضائل حاصل کرتے ہیں، جن میں چند قابل غور ہیں۔ یسوع المسیح نے کہا، جو میرا گوشت کھاتا اور خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، میں یوم آخر میں اسے پھر زندہ کروں گا۔ وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ مجھ سے زندہ رہے گا اور ابد تک زندہ رہے گا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح نے کہانت یا خدمت کا سیکرامنٹ بھی اسی رات مقرر کیا۔ خدمت کا یہ سیکرامنٹ بطور کہانت اختیاری ہے اور بپتسمہ کے ذریعے از خود ہر مسیحی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ان میں درجات اور ذمہ داری کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں۔ آج کی تلاوت میں یسوع المسیح نے پیار و محبت قائم رکھنے کا حکم دیا۔ اگر دیکھا جائے تو محبت بائبل مقدس کا مرکزی عنوان ہے۔ توریت کی 5 کتابوں کے 187 ابواب اور 5853 آیات کو یسوع المسیح نے 2 حکموں میں بدل دیا، یعنی خدا سے محبت اور انسان سے محبت، اور پھر دونوں حکموں کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم خدا سے محبت رکھیں اور انسان سے نہ رکھیں تو ہماری محبت ادھوری ہے، اور اگر ہم انسان سے محبت رکھیں اور خدا سے محبت نہ رکھیں تو بھی ہماری محبت ادھوری ہی ہے۔ ہماری محبت کو کاملیت اس وقت ملتی ہے جب ہم خدا اور انسان دونوں سے محبت رکھیں۔ محبت کا یہ عمل ہمیں یسوع المسیح سے جوڑتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم محبت کا تجربہ نہیں کر سکتے، ہم محبت کر ہی نہیں سکتے۔ یسوع المسیح نے کا محبت کا تجربہ اس نے گہرے طور پر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا کی تحریروں میں محبت کا پیغام بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم آج کے حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ محبت مفقود ہو گئی ہے۔ انسان صرف اپنی ذات سے محبت رکھتا ہے، اور کاہنوں کا درجہ ہماری نظروں میں حصول سرٹیفکیٹ اور مذہبی ادائیگی کے سوا اور کچھ نہیں رہا، اور یوکرسٹ کو لائق طور پر ہم حاصل نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جسموں میں جان تو ہے، زندگی نہیں۔ ہم خدا کی روح سے خالی ہو چکے ہیں۔ پاک ہفتہ اور بالخصوص پاک جمعرات ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم جاگتے رہیں اور دعا کرتے رہیں، کیونکہ زندگی کے مالک یسوع المسیح ہم سے یہی چاہتا ہے۔ میرے عزیزو،
اقدس کے ذریعے یسوع المسیح ہم میں قائم رہتا ہے۔ پاک خدمت کے ذریعے دوسروں کی خدمت کر کے ہم یسوع المسیح کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ کیا۔ کاہن خداوند یسوع المسیح ہماری زندگی میں کاہن کے روپ میں آتا ہے۔ کاہن زمین پر پاک الطار کے سامنے اور آسمان پر خدا کے تخت کے سامنے ہوگا۔ اس لیے اپنے کاہنوں کا احترام کریں، عزت کریں، ان میں اپنے مسیحا کو دیکھیں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم پاشکا میں پھر جی اٹھیں یسوع کے ساتھ۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔